देखिए स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो देखिए शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। इसके लिए एप्रन डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। कल सिखाया था कि μ2 बाई μ1 किसके बराबर होता है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई एप्रन डेप्थ। μ2 बाई μ1 इसको मैंने लिखा था d बाई डी डैश से, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आज भी यूज करेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो आपके पास अब ग्लास स्लैब के लिए बात करेंगे। कल मटेरियल लिक्विड के लिए बात कर रही थी, आज ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है बच्चों आपके पास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट रेयर से रे जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल है वो ऐसे हो जाएगी, बैंड हो जाएगी नॉर्मल से। ये रे जो है नॉर्मल के साथ से बैंड हो जाएगी, एयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। फिर यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट आई बनाएगी और फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएगी, ठीक है। ये रो यहाँ पे क्या बनाएगी, फाइनल इमेज बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो देखो ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे, और एक्चुअल में ऑब्जर्वर को यहाँ पे शिफ्ट हुआ नजर आएगा। एक्चुअल में ऑब्जर्वर को यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ नजर आएगा यहाँ पे आपके पास। तो कितना शिफ्ट हुआ बच्चों यहाँ पे, ये एक्स हमें जितना शिफ्टिंग है ना ये हमें निकालना है। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, रिफ्रैक्शन के कारण इसकी फाइनल इमेज यहाँ बनी। तो ये एक्चुअल में तो देखो यहाँ रखा हुआ है, दिखाई कहाँ पे देगा बच्चों, ग्लास स्लैब से जब देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो इसी से हमने वाटर के अंदर बात करी थी, मैंने कहा ये पानी का सिक्का रखा हुआ है, ये रखा तो यहाँ पे है, उसकी फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या देखो, मैंने कहा पानी का सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है, एक्चुअल में तो वो यहाँ रखा है और उसको यहाँ पे शिफ्ट हुआ नजर आता है। इस शिफ्टिंग निकाली थी कल आप लोगों ने, तो शिफ्टिंग निकाली, शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला, एपरेंट शिफ्ट कितने निकाला था, T इंटू डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो शिफ्ट का फॉर्मूला तो अभी भी वही आएगा, पर ग्लास स्लैब के अंदर निकालेंगे कैसे वो हम निकाल के बताते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला तो यही रहेगा बच्चों, क्योंकि इमेज शिफ्ट हो रही है, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब निकालेंगे कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा बच्चों, शिफ्ट ये आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितनी आपके पास वो शिफ्ट हो रही है इंटू 1 माइनस का 1 बाई म्यू। तो टी लिख लो यहाँ से, ये टी भी का थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, टी इंटू 1 माइनस का 1 बाई म्यू हो जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसी को हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये रे ऐसे गई, हमें इस कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। क्या था आपके पास, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश, डी बाई डी डैश। तो देखो बच्चों ये रे यहाँ पे गई, कहाँ से जा रही है, ये एयर से डेंसर, एयर से डेंसर। 1 सेकेंड भाई, ये रे कहाँ जा रही है बच्चों, एयर से डेंसर। मैंने क्या कहा था, μ1 वो मीडियम है जहाँ रे आ रही है, μ2 वो मीडियम है जहाँ से रे जा रही है। वाटर टैंक को याद करो, भूल जाते हो तो, कि ये रे यहाँ से गई तो ये μ2 मीडियम, और ये इधर गई थी जब ये μ1 मीडियम था। μ1 वो मीडियम था जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, μ2 वो मीडियम है जहाँ से रे जा रही है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास बस ये ध्यान रखना है कि μ1 मीडियम कौन सा था और μ2 मीडियम कौन सा है। तो μ2 वो मीडियम है जहाँ पे रे आपकी जा रही है, जहाँ से रे जाएगी, तो जा कहाँ से रही है, एयर से। किस में जा रही है, ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए पहले, कि आई को यहाँ मान लो, यहाँ से देखेगा पहले वो, तो क्या बनेगा, μ2 डिवाइडेड बाई 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू, ठीक है। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस से। रे कहाँ से जा रही
ठीक है, तो x बाई डी डैश, तो डी डैश इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, म्यू इंटू एक्स पे। ठीक है, तो फाइनल इमेज बनेगी यहाँ से इस फर्स्ट सरफेस से, इस फर्स्ट सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगी बच्चों यहाँ पे, ये कितनी बनेगी, म्यू एक्स। कितनी बनेगी, म्यू एक्स। इसको फर्स्ट सरफेस कह दो, इसको सेकंड सरफेस कह दो, इसको क्या कह दोगे, सेकंड सरफेस। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब देखो यहाँ से इधर जगह मैं इधर लिख रही हूँ, ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, ये कंचन योगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखिए बच्चों यहाँ से ये डी डैश क्या बता रहा है कि फाइनल इमेज यहाँ बनेगी म्यू एक्स डिस्टेंस पे। तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चों एयर है और यहाँ पे भी बच्चों एयर है। ठीक है, तो देखो अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, टी प्लस म्यू डैश पे। तो डी डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, टी प्लस में म्यू एक्स। देखो डी डिस्टेंस, रियल डेप्थ इस सरफेस से, ये टी थिकनेस और म्यू एक्स पे इमेज बन रहा है। तो एक सरफेस की तरह बनी हुई इमेज दूसरे के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब दोबारा से लगाते हैं वही सरफेस, म्यू टू बाई म्यू वन डी बाई डी डैश। म्यू टू क्या है, रे किधर से जा रही है, अब यहां से किस में जा रही है, इसमें। ठीक है, तो क्या बना, म्यू डिवाइड बाई वन डी रियल डेप्थ, इस सरफेस से रियल डेप्थ कितनी है, अरे मेन सेंसर वही चल रहा है, ये सरफेस था, इस सरफेस से ये रियल डेप्थ थी ना हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सरफेस था, अगर दो सरफेस होते हैं तो एक सरफेस की द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इस सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, टी प्लस म्यू एक्स। कितने डिस्टेंस पे है, टी प्लस म्यू एक्स। तो लगा दो टी प्लस म्यू एक्स डिवाइड बाय डी डैश, कितना आया, डी डैश इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू। तो फाइनल इमेज जो बनेगी ना बच्चों, वो इस डिस्टेंस पे बनेगी। फाइनल इमेज जो बनेगी बाय द रिफ्लेक्शन, वो आपके पास इस डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज के लिए अभी शिफ्ट कितनी होगी, कितनी रे वहां से शिफ्ट हो गई, कितनी शिफ्ट होगी आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, शिफ्ट। हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से शिफ्ट निकालना है। इस पॉइंट को ए कह दो, ये आपके पास ओ है, कितनी शिफ्ट होगी, देखो ओ ए थी ना एक्चुअल, तो एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस सरफेस से ओ ऑब्जेक्ट था ना, तो ओ ए। देखो एक्चुअल में देखो ये सरफेस है बच्चों एक तो, और ये तो इस सरफेस से तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है आपकी है, ओ ए। ठीक है, माइनस का आई एफ ए, ये रहा आई एफ इंटू ए, तो इतनी इमेज क्या हो जाएगी, शिफ्ट होगी। तो क्या बना, शिफ्टिंग ओ ए कितना है आपके पास, ओ ए डिस्टेंस, तो ये तो टी और ये एक्स, तो टी प्लस एक्स माइनस आई एफ इंटू ए, आई एफ इंटू ए। फाइनल इमेज जो बन रही है आपके पास यहाँ से, वो कितने डिस्टेंस में बन रही है आपके पास, टी प्लस म्यू एक्स। कितने डिस्टेंस में बन रही है आपके पास ये, टी प्लस म्यू एक्स डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो ये बना शिफ्टिंग इज इक्वल टू, यहां से इसको सोल्व करो, म्यू टी प्लस म्यू एक्स, ये माइनस था, माइनस का टी माइनस का म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। तो शिफ्ट इज इक्वल टू कितनी आई, म्यू एक्स से म्यू एक्स कैंसिल, म्यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू, तो टी कॉमन। ठीक है, यहाँ से टी कॉमन आ गया एक तो, और ये म्यू बाई म्यू माइनस वन बाई म्यू, तो कितना आया, टी इंटू वन माइनस का वन बाई म्यू, टी इंटू वन माइनस का वन बाई म्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, शिफ्ट आ जाएगी आपके पास, ये क्या आ जाएगी आपके पास, शिफ्टिंग आ जाएगी। यहाँ से फिर से नोट कर लीजिए, देखिए जैसे आपने ये पहला स्टार्टिंग में भी एग्जांपल पढ़ा हुआ है बचपन में, कि पानी के अंदर कोई सिक्का डालते हैं तो वो ऊपर हमें उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन यहाँ होती है, वो हमें दिखाई यहाँ कहीं दिया, तो ये आई बनी। तो इस पोजीशन से ये कितनी शिफ्ट हो गई, ये वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी शिफ्ट हो
होगी, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, अब यही बात हमने गिलास स्लैब पे कर ली कि आपके पास पहले ये रे यहाँ से जाएगी बच्चों, ये एयर से डेंसर गई इस मीडियम के लिए, ये पीछे कहीं इस पॉइंट पे क्या बनाएगी बच्चों, इमेज बनाएगी। पीछे कहीं इस पॉइंट पे ये इमेज बनी, यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस कितनी बनी है बच्चों, म्यू एक्स, ये गलत लिख दी मैंने, ये म्यू एक्स बनेगी। ये इमेज आई क्या बनेगी, म्यू एक्स, ये निकाली आपने, ये डी कितनी निकाली आपने, म्यू एक्स, पहले सरफेस के द्वारा। ठीक है, अब पहले सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये डिस्टेंस, तो देखो अब इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये म्यू एक्स प्लस टी, तो इस सरफेस से डेप्थ कितनी होगी बच्चों, म्यू एक्स प्लस में टी। ठीक है, अब देखो फाइनल इमेज आपको ये रे डायग्राम से तो पता लग गया फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन ये फाइनल इमेज यहाँ तो बनेगी बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, ये सरफेस से ये कितनी डिस्टेंस पे, वो हम निकालेंगे। तो हमने दोबारा से आपके पास कंसेप्ट लगाया रियल अपरेंट डेप्थ का, तो क्या था, म्यू2 बाई म्यू1 डी बाई डी एस। म्यू2 वो मीडियम होता है जिससे रे जा रही है, और म्यू1 वो मीडियम होता है जिसमें रे आ रही है, तो देखो अब की बार रे ये अब की बार देखो पहले सरफेस के लिए आई यहाँ रख ली थी, अब की बार रे यहाँ जा रही होगी, तो कहाँ से जा रही है रे, यहाँ से जा रही है। किस में जा रही है, एयर में जा रही है, तो जा कहाँ से रही है, म्यू से। किस में जा रही है, 1 में, तो जहाँ आँख हो वो म्यू1 है, ऐसे समझ लिया करो। जहाँ आंखें हो, आंखें मतलब जहाँ आंखों में रे जाएगी तभी तो आपको इमेज दिखाई देगी, आंखों में रे जाएगी बच्चों जभी तो आपको इमेज दिखाई देगी यहाँ पे। तो म्यू इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एक्स। ये डिस्टेंस देखो इस सरफेस से, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, म्यू एक्स प्लस टी। तो ये रियल डेप्थ होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिवाइड बाय डी डैश। तो अब फाइनल पोजीशन कहाँ पे बनाएगा, तो फाइनल इमेज बच्चों आपकी ये बनेगी, यहाँ से फाइनल इमेज ये बनेगी, और ये डिस्टेंस कितनी आई, टी प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू, कितनी आई, टी प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। अब शिफ्ट कितनी होगी, ये देखो एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, एक्चुअल में तो पानी का सिक्का यहाँ रखा हुआ था, इमेज यहाँ बनी, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, इमेज फाइनल यहाँ बनी। तो ये ओ एफ है ना, ये शिफ्टिंग है, ओ एफ डिस्टेंस है ना, ये क्या बता रहा है, शिफ्टिंग बता रहा है, ओ आई एफ। तो ओ आई एफ कैसे निकालोगे, ओ ए में से आई एफ ए घटा दो, ओ ए डिस्टेंस कितनी है बच्चों, टी प्लस एक्स, और इसमें से ये घटा दो, घटाओगे तो ये कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग आ जाएगी। बताइए कुछ समझ आया, फिर से बताओ एक बार। आप लोगों के आपके पास ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, ये कैसे आया आपके पास। ठीक है, एडवांस में क्वेश्चन आता तो पूरा पूछना चाहिए, बोर्ड के हिसाब से फॉर्मूला याद रखो बस, डेरिवेशन कम पूछता है यहाँ से। बताइए कोई डाउट है तो फिर बताओ बच्चों एक बार, बोलिए बच्चों। अरे रिपीट करो या समझ आ गया बच्चों, रिपीट कर दूं। देखो कैसे करा मैंने, सिंपली एक बार दोबारा से मैं रे डायग्राम बना के बता देती हूँ। देखो आपके पास डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है बच्चों, शिफ्टिंग ही तो निकालनी है। अरे शिफ्टिंग का मतलब रे कितनी शिफ्ट होगी, जैसे आप कहते हो पानी का सिक्का ऊपर कितना शिफ्ट हो गया, तो ये इन दोनों की पहले एक्चुअल में तो ये था, वो इमेज यहाँ बनी, तो इसमें से ये वाले 10 था, ये 2 था, तो 10 माइनस 2 क्या कहलाता है, शिफ्टिंग ही तो कहलाती है सरफेस से, कि वो इतना शिफ्ट हो गया सरफेस से, तो यही तो निकालना था। तो यही आपके पास ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से ये रे जाएगी, ये रे एयर से डेंसर में गई, तो पहले रे इधर से रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्वर को यहाँ से क्या लगेगा कि ये रे ऐसे आ रही है, तो ये रे क्या हो जाएगी, यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है, फिर ये यहाँ जाएगी, यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ये रे पीछे किसी पॉइंट में मिलेगी, इमेज आई बनाई, इस सरफेस से इमेज आई बनी, वो मैंने यहाँ से निकाली,
आइज यहाँ देखेगी रे को, तो ये बना μ2/μ1 d/d'। तो ये था आपके पास, मान लिया कि ये डिस्टेंस यहां से कितनी है आपके पास, x डिस्टेंस पे है, तो रियल डेप्थ कितनी है x, ठीक है। d' आपको निकालनी है, तो d' यहां से कितना आ जाएगा, μ × x। तो इस फर्स्ट सरफेस से ये इमेज μ × x पर बनी, ठीक है। अब रे ये देखो, अब रे आगे बढ़ी यहां से, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलते हुए नजर आएगी, यहाँ पे ये इमेज क्या बनाएगा, i', कितना बनाएगा यहाँ पे, ये i' बनाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे, आपके पास रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, μ2 इस सरफेस के लिए μ2/μ1 d/d'। रे जा कहां से रही है, रे यहाँ से जा रही है, आपकी बार फाइनल यहाँ से देख रहा ऑब्जर्वर, किस में जा रही है, इसमें, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो रे किस में जा रही है, एयर में, तो एयर में 1, किससे जा रही है, इस मीडियम से जा रही है, तो ये μ d/d'। रियल डेप्थ, तो इस सरफेस से ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब कितनी है, t, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये μx + t, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, μx + t। रियल डेप्थ कितनी होगी, μx + t, यही तो लिखते थे आप लोग, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्टेंस जब आपने एपरेंट और रियल का फॉर्मूला करा तब, तो d', फिर यहाँ से d' ये होगी, मतलब अब ये फाइनल इमेज, अब जो ये फाइनल इमेज बनेगी यहां से यहाँ तक की, यहां से इस सरफेस से ये डिस्टेंस बन रही है कितनी, यहाँ से t + μx / μ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, शिफ्ट कितना हुआ, तो देखो एक्चुअल ये डिस्टेंस ये मान लिया आपके पास O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ठीक है। OA में से ये आई फाइनल इमेज है, ठीक है। ये यहाँ तक है फाइनल, इस सरफेस से बन रही है ना फाइनल, तो इस सरफेस से बनेगी ये फाइनल, ठीक है। ये ब्लू पेन से पूरा बनाओ क्या, अरे इस सरफेस से बन रही है ना ये फाइनल, तो ये है आपके पास पूरी फाइनल। तो ये आपके पास OA -IF है, OA कितनी है, देखो ये OA, तो ये इतनी x और ये t, तो t + x। IF है, अभी आपने निकाले यहाँ से, ये IF ही तो है फाइनल इमेज, यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर लो, तो ये आ गया शिफ्टिंग इन द ग्लास स्लैब। तो शिफ्टिंग इन द ग्लास स्लैब का फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा। बताइए समझ आया बच्चों, नहीं आया, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखिए इस पे बेस्ड, ठीक है। जल्दी नोट करिए। अगर बात करें शिफ्टिंग थ्रू द नंबर ऑफ स्लैब, अगर बात करें शिफ्टिंग थ्रू द नंबर ऑफ स्लैब, कल भी बताया था कंसेप्ट नंबर ऑफ पैरेलल मीडिया के लिए, कल नंबर ऑफ मीडियम की बात कर रहे थे, वाटर, ग्लास, ऑयल, ठीक है। तो आज उसके लिए भी बात कर लेते हैं, शिफ्टिंग थ्रू द नंबर ऑफ मीडिया, शिफ्टिंग थ्रू द नंबर ऑफ मीडिया या कंपोजिट स्लैब्स और शिफ्टिंग फॉर नंबर ऑफ पैरेलल स्लैब्स कितनी हो, ठीक है। तो आपके पास देखो इस तरीके से ये एक स्लैब रखी हुई है, ये एक दूसरी स्लैब रखी हुई है, तीसरी स्लैब रखी हुई है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्लैब रखी हुई है आपके पास, ये एक स्लैब, ये दूसरी स्लैब, ये तीसरी स्लैब, ये फोर्थ स्लैब, ऐसे नंबर ऑफ स्लैब है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास उस सिचुएशन में शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S = S1 + S2 + S3 एज सो नंबर ऑफ के लिए आपके पास,
रिलेटिव प्लस T3 इंटू 1 माइनस म्यू 3 रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिफ्रैक्शन मीडियम। म्यू रिलेटिव का समझाया था मैंने आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इंसिडेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है, अगर आपके पास ये नंबर ऑफ स्लैब के लिए आ जाएगा, सबको ऐड करते चले जाएंगे जितनी भी नंबर ऑफ स्लैब होगी। म्यू रिलेटिव मतलब इंसिडेंट ये है यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, मीडियम पे। जैसे ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 3 है, ये म्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी एयर 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 है। ठीक है, तो क्या बनेगा, T1 1 माइनस में म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस में म्यू 2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस में म्यू 3 ऐसो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको, क्योंकि म्यू 2 बाई ये एयर का क्या हो जाएगा 1, एयर का क्या हो जाएगा 1। इसी तरह इधर भी एयर का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने के कुछ रूल है, इस फॉर्मूले को यूज करने के कुछ रूल है। रूल नंबर 1 देखिए, ये रूल क्या है इन फॉर्मूले को यूज करने के। तो रूल नंबर 1 देखिए, शिफ्ट का जो फॉर्मूला हमने निकाला T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, इसके लिए अजम्पशन क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या अजम्पशन है। ठीक है, किस किस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और किस किस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहली कंडीशन है रे आर पैराएक्सियल, रे आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मतलब एंगल वेरी स्मॉल बना रही विद द प्रिंसिपल एक्सिस, विद द इंसिडेंट रे, एंगल इज वेरी स्मॉल। पैराएक्सियल रे मतलब क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पैराएक्सियल में कंडीशन यही रहेगी, मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ स्लैब इज सेम, मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ स्लैब इज सेम। जैसे आपके पास स्लैब थी बच्चों, ठीक है, तो यहाँ एयर थी तो यहाँ भी क्या होगी एयर, तो दोनों स्लैब की साइड में मीडियम क्या होना चाहिए सेम, जरूरी एयर हो। अगर इधर वाटर है तो इधर भी क्या हो वाटर, सेम होना चाहिए। इधर ऑयल है तो इधर भी ऑयल हो, कोई सेम ऑयल सेम हो, जरूरी एयर हो पर मीडियम दोनों साइड में स्लैब के क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं बच्चों यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट देखिए आपके पास। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब डजंट मैटर। क्यों, देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये मान लिया x डिस्टेंस पे रखा था, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा था x था। कहीं भी फॉर्मूले में x आया क्या, कहीं भी फॉर्मूले में x आया, ग्लास स्लैब से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, शिफ्टिंग पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी फॉर्मूले में x नहीं आ रहा, लेकिन हाँ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब का फर्क पड़ेगा। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस मीडियम का, उस चीज का इफेक्ट बच्चों पड़ेगा। ठीक है, एक बार नोट करिए बच्चों ये पॉइंट जल्दी से।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्लास स्लैब में कोई कम कितना रिफ्रैक्टिव, 1 से ग्लास का जनरली 1.5 होता है। ठीक है, कोई अच्छा मटेरियल कुछ जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो उसके कारण इफेक्ट पड़ेगा शिफ्टिंग। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसका भी बड़ा महत्व है। ये जो शिफ्टिंग होती है ना बच्चों, ये बड़ी हमें वो करती है जब हम मिरर के साथ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेन मिरर विद स्लैब, स्फेरिकल मिरर विद स्लैब, तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखो बच्चों इस पॉइंट को। इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, if the shift is positive, shift is positive, अगर शिफ्ट कैसे है बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है, तो शिफ्टिंग किधर हो रही है, देन शिफ्टिंग is taken in the direction of incident ray, in the direction of इंसिडेंट रे। ठीक है, शिफ्टिंग किधर लेंगे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर पॉजिटिव, जैसे देखो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, शिफ्टिंग आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव की आई, शिफ्टिंग कैसे आई, पॉजिटिव आई। पैराएक्सियल रे लेक्चर नहीं लिया कभी भी है भाई, मिरर नहीं पढ़े, फिर तो तूने क्या पढ़ा। कल मैंने बोला था कि पूरा कंप्लीट ऑप्टिक्स कर लेना। क्या बताया था, रे 2 टाइप की होती है, एक पैराएक्सियल रे, एक मार्जिनल रे, एक मार्जिनल रे, एक पैराएक्सियल रे। पैराएक्सियल रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पैराएक्सियल रे उसे कहते हैं जो क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। और मार्जिनल रे क्या होती है, जो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और जो रिफ्लेक्शन के बाद फिर फोकस पे कन्वर्ज नहीं होती एक पॉइंट पे। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज होती है, जो स्मॉल एंगल बनाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो जितनी ज्यादा नजदीक होगी उतना एंगल स्मॉल होगा, दूर होगी तो एंगल ज्यादा होगा। तो आपके पास इसीलिए कहते हैं कि जब पैराएक्सियल की कंडीशन यूज करते हैं तो एंगल इज वेरी स्मॉल, बिकॉज पैराएक्सियल रे विच आर वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस एक्सिस से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ऐसी रेज को पैराएक्सियल रे कहा गया है। और जो दूर होती है उनको हम मार्जिनल रे कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, यहां से आपके पास तो ये इंसिडेंट रे है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर सिर्फ पॉजिटिव आई तो मतलब ये शिफ्ट किधर हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लेफ्ट राइट मत रटना, मैंने पहले ही बताया था, लेफ्ट राइट मत रटो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये ध्यान रखो, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो मिरर में मैंने बताया था डिस्टेंस मेजरमेंट पॉजिटिव लेते हैं, अगर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो डिस्टेंस मेजरमेंट नेगेटिव लेते हैं। यहाँ शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर शिफ्टिंग पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्टिंग किधर हो रही है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो रही है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास शिफ्टिंग नेगेटिव है, इफ shift is negative, then shifting taken opposite to the incident ray। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये मान लो शिफ्ट -3 आ गई तो क्या होगा शिफ्टिंग बच्चों, तो देखो ये इंसिडेंट रे है तो शिफ्टिंग अब इधर नहीं हुई, शिफ्टिंग आपकी इधर हुई, शिफ्टिंग आपकी इधर हुई, तो ये 3 सेंटीमीटर आप इधर लेंगे। ठीक है, बात आई कुछ समझ में, कम क्लियर हुआ, बोलिए। नोट करिए, फिर क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा अच्छे से। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जल्दी नोट करिए बच्चों। हो गया नोट। क्वेश्चन देखो
आपको साथ साथ यहीं पे ही कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने शिफ्टिंग बात की है कि इमेज अपनी पोजीशन से कितनी शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन से कितना आपका शिफ्ट हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब मैं बात करूं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था। लैटरल मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन द ग्लास स्लैब, कल भी हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, किसमें? इन द ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या थी? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या बोला था आपने? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मूला क्या है था? मान लिया x, उसका फॉर्मूला आया था आपके पास t इंटू कोस साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इंटू कोस आर। ये एक फॉर्मूला ये आया था आपके पास। ठीक है, एक फॉर्मूला और क्या आया था बच्चों आपके पास? यहाँ से वो बड़ा सा फॉर्मूला आई माइनस आर को खोल लिया था, वो मेरे ध्यान नहीं है, खुद लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्या खोल लूँ क्या उसको भी? वो कितना था? एक्स इज इक्वल टू टी साइन आई, याद है भाई, इतना मत सोचना याद नहीं है याद। 1 माइनस में यहाँ से क्या आया था आपके पास? कोस आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर आई, इसका अंडर रूट, कुछ वैल्यू ये आई थी। ठीक है, आप इसको यूज करो, इसको कर लो। बाकी यहाँ से ये दोनों ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले थे। इसको जब हमने मॉडिफाई करा था तो हमने इसको लिखा था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख के खोल के हमने ये सोल्व कर लिया था कल। ठीक है, तो अब मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। इफ रेज आर पैराएक्सियल, इफ रेज आर पैराएक्सियल, रेज अगर पैराएक्सियल होगी तो क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो थीटा क्या बनाएंगे? वेरी स्मॉल। ठीक है, देन थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो थीटा वेरी स्मॉल है तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि साइन आई किसके बराबर होगा? आई के, और कोस आर किसके बराबर होगा? 1 के। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ये आपको अच्छे से पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? टी, ये भी टर्म यूज कर लेते हैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको। साइन आई को क्या लिख देंगे? आई, आई की वैल्यू मतलब आई माइनस आर। अरे एंगल को लिख रहे हैं ना आप, एंगल क्या? आई माइनस आर डिवाइड बाई कोस आर, कोस आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहां से भी तो टी आई एंगल बाहर ले लो, क्या बचा? 1 माइनस में आर बाई आई। श्रेयसला क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। श्रेयसला क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। स्मॉल एंगल के लिए क्या लिख सकते हैं? साइन आई को आई, साइन आर को आर। तो आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू आई बाई आर, तो आर 1 बाई म्यू इज इक्वल टू आर बाई आई। ठीक है, तो इसको यूज कर लो यहाँ पे। तो एक्स कितना बन जाएगा बच्चों? टी इंटू आई, 1 माइनस में 1 बाई म्यू। तो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन दिस फॉर्म। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करती है, और शिफ्टिंग सिर्फ थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों? शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या आया था अभी? शिफ्टिंग का फॉर्मूला आया था टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, बात आई समझ में सभी को? नोट करिए जल्दी से बच्चों, इसको जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों इसके बाद। अब न्यूमेरिकल देखो,
स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है बच्चों आपको 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द शिफ्ट, फाइंड शिफ्ट, शिफ्टिंग क्या निकाले? शिफ्टिंग। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे बच्चों? देखो यहाँ से ये रे इधर इनसे इंसिडेंट होगी, डायग्राम वही बनेगा, बस बार बार नहीं बना रही हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या था शिफ्टिंग का? शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या बच्चों? T इंटू 1 माइनस का 1/μ। ठीक है, तो T कितना बच्चों? थिकनेस कितना आपका? इसको 6 की बजाय 10 ले लो, थोड़ा कट जाएगा। यहाँ 5 ले लो, 5 ले लो, थोड़ा कट जाएगा और कुछ नहीं। 5 इंटू 1 माइनस 1/μ। म्यू कितना बच्चा? 1.5। म्यू कितना? 1.5। कितना बचा? 5। 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5 तो कितना आया बच्चों? ये 5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1.5 तो 5 इंटू 0.5, पॉइंट से पॉइंट बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ये 10 नीचे आएगा, 10 ऊपर जाएगा और ये 15, 10 से 10 कैंसिल। तो ये आया बच्चों 5/3। 5/3 मतलब 1.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंडोक लेना। इतनी इमेज शिफ्ट हो जाएगी, इतनी इमेज जो है आपकी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। तो शिफ्ट किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्टिंग किधर होगी? इधर। इधर कितनी शिफ्ट होगी? ये 1.6 सेंटीमीटर। किधर होगी शिफ्टिंग? इधर। तो इमेज यहाँ बनेगी फाइनल। फाइनल जब रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो ये यहाँ से फाइनल इमेज यहाँ बनाएगी IF। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी कितने पे? 1.6 पे। तो कितनी शिफ्ट होगी इमेज यहाँ से एक्चुअल पोजीशन से? 1.6। तो शिफ्टिंग ही पूछी थी हमें यहाँ से। बताइए कुछ समझ आया? क्वेश्चन समझ आया बेटा? नहीं आया? ठीक है, क्लियर? बोलो भाई, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर एक बार। नेक्स्ट एक और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास यहां से, ये आपके पास एक गिलास स्लैब है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये थिकनेस भी 15 सेंटीमीटर है। थिकनेस भी कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बच्चों यहाँ एयर होता है, ये नोट डाल के लिख लो, ये नोट डाल के पॉइंट लिख लो। ठीक है, जब इधर भी एयर है और इधर भी एयर है और इधर म्यू है तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों T इंटू T थिकनेस है 1 माइनस का 1/μ। ठीक है, अब अगर आपके पास ये ग्लास स्लैब है, इधर मान लिया कोई मीडियम है, मान लिया वाटर है और इधर भी वाटर है, कुछ भी हो सकता है, या एक कुछ भी मीडियम। ठीक है, तो अब और इधर ये म्यू है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला? S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू तो ग्लास का सराउंडिंग मतलब ये वाटर है, ये एयर है, क्या है? जब ये एयर था तो यहाँ 1 आ गया था, जब यहाँ वाटर होगा या कुछ होगा तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। ये म्यू कितना दे रखा है आपको? 1.5। तो फाइंड द शिफ्टिंग, फाइंड द शिफ्टिंग। शिफ्टिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इमेज की। तो ये रे इधर से इंसिडेंट होगी बच्चों, तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या है आपके पास? म्यू इंटू टी। टी थिकनेस कितनी है बच्चों? T इंटू 1 माइनस का 1/μ।
टी थिकनेस कितनी दे रखी है बच्चों आपके पास 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस का 1 बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.5, 1.5 ठीक है। तो 15 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 तो कितना आया ये 15 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। कितना आया 5 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी गलती होगी ये मेरे से, ये गलती होगी मेरे से। यहाँ पे देखो टी कितना है 15, थिकनेस 15 है, 1 माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे सराउंडिंग का, क्योंकि सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है 2 है, सराउंडिंग का कितना है 2 है, तो यहाँ लिखोगे बच्चों 2 अपॉन में 1.5, क्या लिखोगे 2 अपॉन में 1.5, क्या आएगा 15 इंटू 1.5 माइनस 2 डिवाइड बाई 1.5, तो यह आया बच्चों 15 इंटू 0.5 1.5, तो ये कितना है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, लेकिन ये माइनस का है क्योंकि 2 में से 1.5 घट रहा है, 2 में से 1.5 घट रहा है, तो ये माइनस का क्या आया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस बात का मतलब क्या, ये नोट कर लिया बच्चों, यहाँ से नोट कर लिया इतना, ये माइनस आया, ये माइनस वर्ड क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस बता रहा है आपको शिफ्टिंग किधर है, माइनस बता रहा है आपसे कि ये स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे थी, तो शिफ्ट होगी रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होगी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो वो इधर शिफ्ट होगी 5 सेंटीमीटर रे से अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव आई है, नेगेटिव क्या बताएगा कि रे से अपोजिट डायरेक्शन में, किधर शिफ्ट होगी रे से अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया, नोट करिए जल्दी से बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द नंबर ऑफ स्लैब की बात करूं तो मैं कर लोगे, वैसे बता देती हूँ एक बार, फाइंड द रिफ्रैक्शन थ्रू द नंबर ऑफ स्लैब। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू द नंबर ऑफ स्लैब, जैसे बच्चों ये आपके पास एक स्लैब है, ये एक दूसरी स्लैब है, ये एक तीसरी स्लैब है, ये एक चौथी स्लैब है, ऐसे आपके पास 4 स्लैब दे रखी है। ठीक है, आपके पास एक का ये स्लैब जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कितने पे रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका 1 नहीं, इसका 3 लिख लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, ये चारों स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, अगर एयर नहीं होगी तो ऊपर सराउंडिंग का कुछ मीडियम होगा वो आ जाएगा, सराउंडिंग का कोई भी मीडियम होगा बच्चों वो वहां पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस आपको दे रखी है। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 40 सेंटीमीटर। मैंने एक सीरीज उठा लिया कि इसकी 10, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40 ऐसे उठा लिया मैंने। ठीक है, अब लिखना चाहो इसकी 10, इसकी 20, इसकी फिर 10 लिख लो, इसकी 15 लिख लो, ठीक है, इसकी 25 लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने जो थोड़ा कैलकुलेशन इजी लगती है मैं उसके हिसाब से लिख देती हूँ। ठीक है, पूछ रहा है आपसे यहाँ से फाइंड द शिफ्टिंग, फाइंड द शिफ्टिंग निकालनी है आपको, फाइंड शिफ्टिंग, फाइंड शिफ्ट, कैसे निकालेंगे आप शिफ्ट, फॉर्मूला लगा देंगे सारे ऐसे इक्वल टू, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। देखो इनके बीच में क्या मीडियम है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता,
स्लैब्स के बीच में क्या मीडियम है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्लैब्स के बीच की डिस्टेंस क्या है इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा शिफ्टिंग पे। स्लैब्स के बीच की डिस्टेंस क्या है इस बात से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख लो, ये मैं हिंदी में लिख दूं, नोट डाल के लिख लो, ये भूल जाओगे नहीं आप लोग। लिख लो, बीच वाले मीडियम से देयर इज नो इफेक्ट, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, अरे देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम between the slabs, between the slab, बीच वाले मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एंड देयर इज नो इफेक्ट, एंड देयर इज नो इफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब्स। स्लैब्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20, 40, 100, 50 जो भी है, इस बात से भी शिफ्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द शिफ्टिंग, ऑन द शिफ्टिंग, ठीक है, एंड ऑन द शिफ्टिंग बिटवीन द स्लैब, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब ऑन द शिफ्टिंग। समझ रहे हो मैं क्या लिखना चाह रही हूँ कि शिफ्टिंग के ऊपर ना तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस कितनी है उस बात का इफेक्ट पड़ेगा, ना इनके बीच में मीडियम क्या भरा हुआ है उस बात का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए एक बार जल्दी से। हाँ, पर ये जरूर इफेक्ट पड़ेगा कि फर्स्ट और लास्ट एंड पर मीडियम क्या है, फर्स्ट और लास्ट एंड पर क्या मीडियम है उस बात का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये भी लिख लो, ये नोट करो जल्दी से, फिर लिखती हूं मैं। बट देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम। ये बीच के लिखा मैंने, बिटवीन वर्ड लिखा दोनों जगह, ये याद रखना मैंने बिटवीन वर्ड लिखा दोनों जगह, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये लिख लीजिए, बट देयर इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, बट देयर इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट and last, but there is the effect of first and last medium, फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम का इफेक्ट होगा, या फर्स्ट में क्या मीडियम है और लास्ट में क्या मीडियम है इस बात का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ रखा ही नहीं है, सॉल्व हो जाएगा सबका, S1 S2 S3 निकालो, नोट हो गया ये सबका, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बस। सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी नोट करिए। निकालो S1 कैसे निकालोगे, म्यू क्या था, T इंटू 1 माइनस का 1 बाई म्यू, तो T कितना बच्चों, T यहाँ पे कितना दे रखा 10, 1 माइनस 1.5, इसको सॉल्व कर लोगे S1 आ जाएगी। इसी तरह S2 को सॉल्व कर लो, T कितना 20, 1 माइनस का 1/2, S3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितनी है 15, 1 माइनस का 1/3, S4 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना दे रखा 25, थिकनेस 1 माइनस का 1.5, सबको सोल्व करके ऐड कर दोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, सोल्व करके लिख लेना बच्चों जो भी आंसर आए। नोट करिए बच्चों जल्दी से, सोल्व करके लिख लेना जो भी आपका आंसर आए, ठीक है। जल्दी नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट, नोट हो गया। आगे देखो, अब स्लैब के साथ मिरर का कॉम्बिनेशन देख लो। पहले प्लेन मिरर का देखोगे या पहले उसका देख लो, पहले स्फेरिकल का देख लो फिर प्लेन मिरर का दिखाते हैं। स्फेरिकल से थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब विद द मिरर, ठीक है। ये स्लैब है,
25 15 5 ऐसा ही आ जाएगा। हाँ ये भी 25 लिख लो, ये 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रे यहाँ से इंसिडेंट होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है बच्चों आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका 1.5, ठीक है। फाइंड द शिफ्टिंग एंड फाइनल इमेज। तो शिफ्टिंग कैसे निकालोगे बच्चों, पहले देखो इसके द्वारा इमेज कैसे बनेगी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको शिफ्टिंग निकालनी है और फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। शिफ्टिंग निकालनी है और फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। फाइंड शिफ्टिंग एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज देखो कुछ भी नहीं है, देखने में क्वेश्चन जब देखते हो ना, तो जब बच्चे बुक्स में सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में वापस ही रहते हैं रे के अंदर। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसा आपने पढ़ा वैसे वैसे कंसेप्ट लगा दो। क्या पढ़ा है बच्चों आपने यहाँ पे कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से इंसिडेंट रे होगी, यहाँ से नॉर्मल से जाएगी, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये कोई फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनाएगी, ठीक है। फिर यहाँ बनाए, लेकिन ये सिर्फ स्लैब पे होता था, लेकिन ये रे अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे भी तो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं इमेज फिर बनाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो कहीं पे तो इमेज बनाएगी, क्योंकि मिरर लगा दे, बस इतना सा कंसेप्ट चेंज हो गया। अब पहले शिफ्टिंग निकाल लेते हैं बच्चों। शिफ्ट फॉर ग्लास स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, t इंटू 1 माइनस का 1/μ। t कितना बच्चों 15, 1 माइनस का 1.5, तो 15 इंटू 1.5 माइनस 1। मैं ये इसलिए ले रही इसने ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा, थोड़ी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, तो 0.5, ये 1.5 है ना बच्चों, तो ये 0.5 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 15, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो कितना आया बच्चों ये 5 सेंटीमीटर। कितना आया ये 5 सेंटीमीटर। मीडियम एयर है, हाँ हाँ हाँ, इधर एयर है बच्चों, ये भी एयर, मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब शिफ्टिंग किधर हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लेफ्ट राइट याद मत रखना कभी भी, ये याद रखो पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर इंसिडेंट हो रही है बच्चों, तो ये इधर ऑब्जेक्ट इधर कहीं शिफ्ट हो गया, तो ये जो इमेज बना रहा है फाइनल यहाँ पे, तो ये आपके पास ये कितना शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो यहाँ है, दिखाई यहाँ देगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो यहाँ दिखाई ओ डैश पोजीशन पे देगा। कितनी पोजीशन पे दिखाई देगा वो, ओ डैश पे दिखाई देगा आपको, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो ये कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा आपको, ओ डैश पोजीशन पे बच्चों, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब सुनो यहाँ से, अब देखो ये यहाँ से फाइनल इमेज ये बनाएगा मिरर। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बच्चों दे रखी है, फोकल लेंथ तो मिरर कितनी है 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। तो v क्या बना बच्चों, uf अपॉन में u माइनस f। uf की v क्या बना, uf माइनस u। f कितना है बच्चों माइनस का 20, कौन के मिरर है ना, कैसा मिरर है बच्चों, कौन के मिरर, तो f कितना है माइनस का 20। u कितना है बच्चों, यहाँ से u u u u u देखो मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस में बनेगी आपके पास, पहले यहाँ से इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, इस मिरर से पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन ग्लास स्लैब के रिफ्लेक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब आपके पास बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये ओ डैश जहाँ है, ओ डैश से मिरर के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि पहले सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये ओ डैश में जो इमेज बनी आई, ये इस मिरर के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये बनी बच्चों आई, यहाँ पे ये आई कह रही हूँ मैं इसको, ओ डैश पॉइंट पे इमेज आई बन रही, आई बन रही है, आई डैश कह दो इसको, कुछ भी आई कह दो, इसको आई कह दो, इसको आई डैश कह दो, ठीक है। ओ डैश पॉइंट पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस ऑफ द स्लैब ये इमेज आई डैश बनी। तो अब मिरर से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों,
मिरर से ये डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी है ये 5, 25 थी ना पहले, तो 5 शिफ्ट हो गई, तो ये इतनी बची बच्चों 20, कितनी बची ये 20, और ये 15, ये 25, ये 25 और 15 40, 40 और 20 60, तो u कितना हो गया बच्चों -60। अरे मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये मिरर है, मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है ना, यहाँ देखो ये जो आई डैश बनेगा, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। क्लास स्लैब में से जो ऑब्जर्वर देखेगा तो वो 5 सेंटीमीटर इधर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एक्चुअल पोजीशन से इधर शिफ्ट हुआ नजर आएगा, कितना 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस था कितना पहले इस सरफेस से 25, तो 5 कम हो गया तो कितना बचा ये 20, कितना बच्चों ये आपके पास कितना बच गया, ये यहाँ पे 20 बच गया। तो देखो 20 15 25, 20 15 25 कितना हो गया 60, कितने हो गए बच्चों ये 60 हो गया आपके पास। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से u है, u कितना आपका -20 -60 डिवाइडेड बाई u -f -60 -20, तो v कितना आया 20 × 60 डिवाइडेड बाई -40, ये 2 से कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, तो v कितना आया -30 सेंटीमीटर। इमेज कितने में बन रही है बच्चों, नेगेटिव कैसे आया बता दो रखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव ही तो होती है, और वैसे बता रहा अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लेते हो पॉजिटिव, और इंसिडेंट डायरेक्शन से अपोजिट होगी तो क्या होगी नेगेटिव। तो देखो ये इंसिडेंट रे इधर थी, डिस्टेंस तुम इधर मेजर कर रहे हो, अब इस मिरर के लिए इंसिडेंट ये रे है, डिस्टेंस तुम इधर मेजर कर रहे हो, रे इधर जा रही है, तुम रे से अपोजिट आ रहे हो, तुम रे से अपोजिट आ रहे हो, तो क्या लोगे नेगेटिव ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रे इस मिरर से रिफ्रैक्ट होगी, इस मिरर पे टकराएगी रे, तो इंसिडेंट रे ये बनी, ये इंसिडेंट रे बनी इस मिरर के लिए, और रे से अपोजिट चल रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते हो, तो क्या बनती है आपके पास ये पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ भी लो एक बार पीछे से, ठीक है बेटा। अब देखो u 60 लिया, क्यों लिया, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे है, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, अगर इंसिडेंट रे से अपोजिट लेते हैं तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। तो इंसिडेंट रे इधर है, हम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस लिया, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितनी आई बच्चों ये इमेज -30 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बन रही है, ये इमेज यहाँ से कितनी डिस्टेंस में बन रही है बच्चों, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ये इमेज बनी हुई है, ठीक है, सही है, मैंने कोई गलती तो नहीं करी, एक बार फिर से चेक कर लो, ये 5 60 कैलकुलेशन देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक दोबारा से कैलकुलेशन कर लूं, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बना आपके पास 1200, ठीक है, इंटू इसकी फोकल लेंथ तुम थोड़ी ज्यादा ले लो बच्चों, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक कंसेप्ट, चलो मैं इसी समझा दूं, पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रही थी आप लोगों को, ये कितना आया -30, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, ये फाइनल आंसर है, -30 मतलब इमेज यहीं कहीं बन गई, तो ये आपका फाइनल आंसर है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बच्चों -30 सेंटीमीटर। माइनस वर्ड क्या बता रहा है कि इमेज कैसे वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है बच्चों। अब एक छोटी सी बात और सुनो, अब एक नोट डाल लो एक बार, दूसरा बी पार्ट लिख लो, इफ फोकल लेंथ, क्वेश्चन का बी पार्ट बना लो, क्वेश्चन का बी पार्ट बना लो, इफ फोकल लेंथ कितनी ले लूं मैं, मान लिया 40 सेंटीमीटर ले लो, फोकल लेंथ डबल कर दी मैंने, फोकल लेंथ कितनी ले ली मैंने 40 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो देखो इमेज कितनी आएगी, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 40, एक बार इसको नोट करो बच्चों, फिर सोल्व करते हैं, इसको नोट करो, बी पार्ट दोबारा से लिखते हैं, यहाँ आएगा नहीं, नोट करो इसको जल्दी से नोट करिए बच्चों, कर लिया, हो गया नोट, आगे देखो
इमेज, ठीक है। शिफ्टिंग तो बच्चों वही आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, शिफ्टिंग तो वही निकाल लोगे ना। अरे क्या आ गया, टी 15 इंटू 1 माइनस 1/0.5, तो ये कितनी आएगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग तो 5 सेंटीमीटर आ गई। क्या निकाला है फाइनल, तो देखो बच्चों यहाँ से u कितना हो गया था माइनस का 60, 25, 15, 40 और ये 20, 60, और f कितना है बच्चों माइनस का 40। तो v कितना है आपकी बार बच्चों यहाँ से, v देखो 60 इंटू 40, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस का 60 है प्लस का 40। अरे माइनस 40 को करते पता है ना, अरे v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, तो u कितना है माइनस का 60 माइनस माइनस का 40, तो v कितना है बच्चों माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 60 इंटू 40, 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दो पे कैंसिल, तो v आया माइनस का 120 सेंटीमीटर। अब समझो इस बात को, मैं ये बताना चाह रही थी आपको यहाँ पे कुछ, ये मैं यहाँ कुछ बताना चाह रही थी आपको कि ये वैल्यू अगर इतनी आ जाएगी बच्चों तो क्या होगा। देखो पिछले क्वेश्चन में आपने सही था आपका आंसर कि 30 सेंटीमीटर पे आ रही थी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे बन रही थी जब तो मिरर में से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था रेज का। मेरी बात ध्यान से सुनो, पिछले जो फोकल लेंथ आपके 20 सेंटीमीटर ली थी ए पार्ट में, तो फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन रही थी, तो यहाँ मिरर को स्लैब को वो कवर नहीं कर रही, स्लैब से रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब की बार इमेज कितने बन रही है 120 पे, 120 का मतलब बच्चों यहाँ पे 120 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बच्चों यहाँ से कि इमेज अब की बार यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होके और ये इमेज यहाँ से 120 सेंटीमीटर पे कई इमेज बना रही है। कितने में बना रही है 120 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस तो बच्चों 25 ही है, ये डिस्टेंस तो 25 ही है और ये 15 है, तो स्लैब को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो स्लैब से रिफ्लेक्ट होगी रे, जैसे ही रेस इसमें आएगी तो दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा स्लैब से, और दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा तो दोबारा से शिफ्टिंग होगी, दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा तो स्लैब से दोबारा से शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग में तो शिफ्टिंग तो वही रहेगी उसको, क्योंकि स्लैब वही है, क्योंकि शिफ्टिंग तो सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। शिफ्टिंग तो सिर्फ थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, तो शिफ्टिंग बच्चों वही आ जाएगी। कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल पोजीशन देन फाइनल पोजीशन कितनी आएगी बच्चों आपकी यहाँ से 120, और ये इधर ही शिफ्ट हो रही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब की बार ये देखो इंसिडेंट रे आपके पास इधर है, इंसिडेंट रे इधर है आपके पास, तो इस स्लैब से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी प्लस, तो आपके पास नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज इधर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इस तारीख। तो पोजीशन की एक्चुअल पोजीशन क्या बन जाएगी 120 प्लस 5 125 सेंटीमीटर। तो आंसर 120 नहीं होगा, कितना होगा 125। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट। मैं क्या कहना चाह रही थी फिर से बताती हूँ मैं, अगर इमेज यही बन जाती तो इधर रे नहीं जाती, तो रे यही कहीं आके रे स्टॉप होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हो रहा था 30 सेंटीमीटर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ। लेकिन बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि रे यहां से रिफ्रैक्ट होके यहाँ कहीं जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी कहीं आगे जाके मिलेगी, कोई रे और भी जा रही होंगी, यहां से और भी रे जा रही होंगी, ये रे आगे जाके कहीं मिलेगी 120 सेंटीमीटर पे, 120 सेंटीमीटर पे ये रे मिलेगी बच्चों ऐसे जाके। देखो ये स्लैब है, ये रे यहां से गई, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये इधर कहीं आई, कोई और भी रे जा रही होगी, इधर से रिफ्लेक्ट होके 120 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगी। लेकिन बच्चों ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट भी तो होगी ना, जैसे रे इस स्लैब में घुसेगी तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे तो क्या हुआ बच्चों रिफ्लेक्शन, लेकिन जैसे वो वापस आई तो इस स्लैब से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से वो एयर से डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एयर से डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहीं मिली फिर पीछे रिफ्लेक्ट, तो इमेज पीछे फिर से शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होगी कितनी वही 5 सेंटीमीटर, क्योंकि शिफ्टिंग सिर्फ थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, इसलिए आंसर क्या आएगा 125 सेंटीमीटर, ना कि 120 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर था 30 सेंटीमीटर। मैंने क्या माइनर डिफरेंस बताया, ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई बताइए जल्दी से, बोलिए बच्चों,
रिपीट कर। मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों, देखो पिछले क्वेश्चन में इमेज यही बन गई तो रे सारी यही मिल गई ना, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ दोबारा से, यार रे यही मिल गई, अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो शिफ्टिंग कैसी? जब ग्लास स्लैब में रे मिरर से टकराने के बाद जब रे ग्लास स्लैब में नहीं घुसी तो रिफ्लेक्शन कैसा? सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बन गई 30 सेंटीमीटर पे। हमारा आंसर सही था 30 सेंटीमीटर पिछले केस में, लेकिन इस केस में इमेज 120 सेंटीमीटर पर बन रही है मिरर से, और ये तो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही है। मतलब रे जब इधर से आ रही है तो इस गिलास स्लैब को कवर कर रही है। गिलास जब रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आई बच्चों, जब रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आई, ये रिफ्लेक्ट होके आई तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, और भी रे आएंगी, नंबर ऑफ रे ऐसे आएंगी जो रिफ्रैक्ट होंगी यहां से ऐसे, ये पीछे 120 सेंटीमीटर पर मिलेगी, ये रिफ्रैक्ट होंगी तो यहां से दोबारा से कहीं रिफ्रैक्शन हुआ, देखो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां से, ये रे रिफ्रैक्ट होगी या नहीं होगी? इस मीडियम में जब रे घुसेंगी तो रिफ्रैक्ट होगी या नहीं होगी? रिफ्रैक्शन होगा तो शिफ्टिंग होगी, जैसा कि पहले केस में हुआ कि रे ने ग्लास स्लैब पे एंटर करा फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो शिफ्टिंग कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो गया, कितना? 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो गया, कितना? 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, अब दोबारा से जब रे इधर आएंगी तो दोबारा से शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी तो कितनी शिफ्टिंग होगी? 5 सेंटीमीटर होनी तो वही है, 5 सेंटीमीटर प्लस का 5 मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्लस का 5 का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो आपके पास इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे इधर है, और इस ग्लास स्लैब के लिए अब जब इधर से आ रही तो इंसिडेंट रे इधर है। ग्लास स्लैब के लिए जब रे इधर आई तो अब की बार इंसिडेंट रे इधर है, पहले रे इंसिडेंट इधर थी, अब रे इंसिडेंट इधर है, तो अब इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी, कितनी? 5, तो 120 की बजाय वो 125 पे दिखाई देगी। बताओ बात आई समझ में या नहीं आई? आ गया मैम। नोट करो जल्दी से, ये ध्यान रखना है माइनर से पॉइंट है पर इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। डिटरमाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका एक बार फास्ट जल्दी से, आपको फटाफट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट is placed in front of the glass slab, in front of a glass slab, of a glass slab, in front of a glass slab, refractive index 1.5 and thickness दे रखी है बच्चों आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एट डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम इट other face of the slab is silvered, other face of the slab is silvered. Find the position of final image. Find the position of final image. देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझो, पिछला ही क्वेश्चन है, ये गिलास स्लैब है,
इससे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये रे यहाँ से जाएगी, तो मैं रे डायग्राम ज्यादा नहीं करती, सिर्फ काला पीला ज्यादा हो जाता है। ये यहाँ रे जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर ऐसे से। लेकिन देखो ये सरफेस बच्चों पॉलिश कर रखा है। पॉलिश कर रखा मतलब ये सरफेस कैसे ट्रीट करेगा स्लैब के साथ, एज ए प्लेन मिरर। ये एक ही बात है कि वो ये कह देता है कि प्लेन मिरर रख दिया, पॉलिश कर दिया, मतलब वो सरफेस कैसे ट्रीट करेगा, एज ए प्लेन मिरर। जिस सरफेस को पॉलिश कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, वो सरफेस कैसे ट्रीट करेगा, एज ए प्लेन मिरर रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, और कहीं पे फाइनल इमेज बनेगी आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं कि रे जब रिफ्रैक्ट होगी इस सरफेस से तो शिफ्ट होगी इमेज। तो कितनी शिफ्ट होगी, तो शिफ्टिंग निकालते हैं। तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी दे रखा है, म्यू दे रखा 1.5 और ये दे रखा 6 सेंटीमीटर आपको। ये कितना दे रखा है आपको, थिकनेस स्लैब की 6 सेंटीमीटर। देखो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी यहाँ से, शिफ्ट t इंटू 1 माइनस 1 बाई में, t कितना 6, 1 माइनस 1.5। इधर बच्चों ये एयर है, इधर भी एयर है। ठीक है, तो 6 1.5 माइनस 1 1.5, तो 6 0.5 डिवाइड बाई 1.5। पॉइंट से पॉइंट बच्चों कैंसिल, 5 से 3 पे कैंसिल, 3 से 2 पे कैंसिल, तो 2 सेंटीमीटर। रे कितनी शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इतनी शिफ्ट हो जाएगी, कितनी, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 26 सेंटीमीटर। अरे 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी ना, मतलब जो ये फाइनल इमेज बनाएगा यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा 28 सेंटीमीटर पे इस सरफेस से। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ से देखेगा मिरर से पहले, तो उसको कितने में दिखा देगा, 26 सेंटीमीटर पे। इमेज 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो चुकी। इमेज क्या होगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना नोट करिए बच्चों, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? तो शिफ्टिंग में लिख लेती हूँ, क्वेश्चन हटा रही हूँ बच्चों में यहाँ से। ठीक है, तो मैं शिफ्टिंग आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग कितनी आई बच्चों यहाँ से, 2 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग आई बच्चों मेरे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लिया? इतना नोट कर लो, नहीं करा तो जल्दी से कर लिया। तो देखो शिफ्टिंग आ गई बच्चों 2 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये स्लैब है और ये सरफेस सिल्वर्ड का रखा है, तो मैं इनको थोड़ा सा इसको इधर बना देती हूँ। ये मिरर है, ये सरफेस, यही बात है, ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गिलास स्लैब के इसी सरफेस को सिल्वर्ड कर रहा है, तो ये मिरर बन गया प्लेन मिरर। ये क्या बन गया, प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, ये आपके पास एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ से 26 सेंटीमीटर पे था, 28 पे, ये 2 सेंटीमीटर इमेज शिफ्ट होगी, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर शिफ्ट, तो ये डिस्टेंस बनी आपकी 26 सेंटीमीटर। ये बच्चों 6 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब आप ऑब्जेक्ट यहाँ ओ डैश पे आ गया। ओ डैश मतलब फाइनल इमेज। मैं ये सब हटा दूं, ये दिख रहा है ना, तुम्हें पता लग गया ना। अब मैं थोड़ा दिखाती हूँ मेन पॉइंट। तो ये डिस्टेंस है बच्चों 26 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बनी, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके फाइनल इमेज आई बनी। देखो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये फाइनल इमेज यहाँ से ये आई बनी। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब के द्वारा बनी हुई इमेज इस मिरर के लिए किसका काम करेगी? गिलास स्लैब के द्वारा बनी हुई इमेज मिरर के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो अब ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सरफेस से ये सरफेस, ये इसी सरफेस सिल्वर्ड है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रही हूँ। यार ये सिल्वर्ड है, ये सरफेस सिल्वर्ड, तो ये मिरर से, मिरर के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये मिरर बन गया अब ऐसे, तो मिरर के लिए ये डिस्टेंस 6 + 26, 26 + 6,
थिकनेस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी दे रखी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 32 सेंटीमीटर पे। तो अब ये बेसिक मिरर पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कहा था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से 32 सेंटीमीटर पे है तो मिरर में कंडीशन होती है कि इमेज भी 32 सेंटीमीटर पर बनेगी। इमेज भी कितने में बनेगी बच्चों बिहाइंड द मिरर, और कितने में बनेगी 32 सेंटीमीटर। इमेज फाइनल यहाँ बनी 32 सेंटीमीटर बाय द मिरर। ये इमेज बनी, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। अभी इमेज बनने का इतना समझ में, हर एक डायग्राम अलग अलग पॉइंट खोल रही हूँ बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, तो क्या लगता है ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होके गई। मैं इसी डायग्राम में सब चीजें करूंगी तो सब खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये रे इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से, ऑब्जेक्ट को क्या लग रहा है इमेज यहाँ से कहीं से आ रही है, कि रे यहाँ से कहीं से आ रही है। ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको लग रहा है रे अंदर से आ रही है, मिरर के अंदर से रे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा यहाँ से रे, ठीक है। ये जो 32 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा, 32 ही पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि रे किधर से आ रही है ऑब्जर्वर को, यहाँ से। ये गिलास स्लैब है इधर, ये गिलास स्लैब है इधर, ये मिरर। ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि रे इधर से रिफ्रैक्ट होके आ रही है, रे इधर से रिफ्रैक्ट होके आ रही है, और रिफ्रैक्ट होगी रे फाइनली जब गिलास स्लैब से रिफ्रैक्ट होगी, देखो रे तुम्हें क्या लग रहा है कि सीधी सीधी ऐसे आ रही है, लेकिन वो सीधी सीधी नहीं आ रही, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी गिलास स्लैब से। रिफ्रैक्ट होगी तो फिर से इमेज शिफ्ट होगी, जब जब रिफ्रैक्शन होगा, जब जब शिफ्टिंग होगी, तो रिफ्रैक्शन होगा दोबारा से ग्लास स्लैब में। तो कितना रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से 32 सेंटीमीटर है ना, और रिफ्रैक्शन शिफ्टिंग कितनी आई प्लस का 2 सेंटीमीटर, प्लस का 2 सेंटीमीटर, प्लस का 2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज इधर शिफ्ट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये रे इधर ही जा रही है ना, इधर, ऐसे तो लग रहा है कि इधर जा रही है, ऑब्जर्वर को ऐसे तो लगेगा इधर जा रही है, तो इधर शिफ्ट होगी, कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इमेज, फाइनल इमेज कितने में बनेगी बच्चों फ्रॉम वन सरफेस, फाइनल इमेज, तो मतलब ये 32 सेंटीमीटर पर बनेगी। यहाँ से कितने में बनेगी बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज फ्रॉम वन सरफेस कितने में बनी बच्चों 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और ये दूसरा सरफेस यहाँ से कितना है 6 सेंटीमीटर, तो सेकंड सरफेस से कितनी हो जाएगी फाइनल इमेज फ्रॉम सेकंड सरफेस से कितनी हो जाएगी बच्चों 36 सेंटीमीटर। एक सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे जो मिरर के पास है, दूसरे से कितनी हो जाएगी बच्चों 36 सेंटीमीटर। समझ आया? बोलिए बच्चों, कुछ डाउट है तो बताइए मुझे। ये सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी के नीट के क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा तो मिरर वाला पूछेगा, इससे बार कुछ नहीं पूछेगा। नोट करिए फास्ट जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो लेक्चर का, जल्दी नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 mm। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसकी साइड कितनी है बच्चों 210 mm। कंटेन ए स्मॉल एयर बबल, उसके अंदर एक स्मॉल एयर बबल है। इफ apparent distance viewed from the one face is this। देखो बच्चों मैं इधर बनाती हूँ, ये मान लिया एक क्यूब है, ठीक है, 3D में ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। इसका एक फेस ये है, ये फेस फर्स्ट और ये फेस सेकंड, ठीक है बच्चों। कह रहा है आपसे क्यूब की डिस्टेंस टोटल कितनी है 210 mm, ठीक है। क्या कह रहा है एक फेस से, इफ द डिस्टेंस कंटेन स्मॉल एयर बबल, contain a small air bubble if the apparent distance APPR apparent है बच्चों, ये apparent distance when viewed from one face is 100। एक फेस से apparent distance d' कितनी है 100 mm,
से लिखते थे, और दूसरे फेज से कितनी है बच्चों ये 40 mm। ठीक है, तो एयर बबल इनके बीच में ही कहीं होगा। एयर बबल की मान लिया एक फेज से डिस्टेंस कितनी है x है, ये एयर बबल है, ये आपके पास बबल है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी डिस्टेंस कितनी है। नोट करो, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते, जल्दी नोट कर लिया क्वेश्चन, नोट जल्दी नोट कर लीजिए, कर लो, मैं साइड में हो जाती, कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, और इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दे तुम्हें घुमाने के लिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए कल जो हमने रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट पढ़ा था उसी पर ही बेस्ड है बच्चों ये क्वेश्चन। कल जो बच्चों हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन पढ़ा था उसी पर ही बेस्ड है। मैं यहाँ बना दूं अब आराम से, ये क्यूब है बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ी बड़ी सी बना देती हूँ, थोड़ी बड़ी बना लूं। ये है बच्चों क्यूब। ठीक है, दिख रही है बच्चे से। ये डिस्टेंस दे रखी है 210 mm। ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकंड है। ठीक है, एक फेज से एयर बबल की ये डिस्टेंस 100 mm दे रखी है। एपरेंट डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस दे रखी है? एपरेंट डिस्टेंस। दूसरे फेज से ये डिस्टेंस दे रखी है 40 mm। तो एयर बबल यहां पे कहीं होगा, एयर बबल यहां पे कहीं होगा, ओ पे एयर बबल। क्यों मैंने ऐसा यहाँ पे ही क्यों लिया, मैं यहाँ क्यों नहीं लिया? देखो ध्यान से, अब अपना बेसिक पे जाओ। मैंने बेसिक तो यही ना, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। ये पानी का सिक्का पड़ा था, ये रे डायग्राम। एक रे इधर रिफ्रैक्ट होगी ऑब्जेक्ट से, एक रे इधर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो सरफेस के नीचे, तो ये सरफेस था, सरफेस के नीचे यहाँ इमेज बन रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट था। तो सरफेस के इस एंड से, सरफेस के इस एंड से यहाँ इमेज है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। सरफेस के इस एंड से एपरेंट डिस्टेंस है, तो ये कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ये डी डैश होता था, बोलो, और ये डी होता था या नहीं होता था? बताओ, एक चीज को समझो, बोलो, था या नहीं? बताइए, मेरी बात समझ आ गई? मैंने यहाँ क्यों लिया, समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, तभी तो इस इधर डी डैश बन रही होगी, फिर इधर डी डैश बन रही होगी। ठीक है, फेस के ऊपर क्लियर हुई? ये बात नहीं हुई? अब देखो यहां से, बताओ जल्दी से। तो अब आपने क्या मान लिया? अरे बताओ, ये समझ आ गया मैंने क्या इतना क्वेश्चन में जो करा अभी तक? यस या नो में कुछ मैसेज दो भाई, बताओ जल्दी से। उसने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे रख दिया। अरे वो ये कह रहा है बच्चों कि ये क्यूब है, ये क्यूब है ये आपके पास। ठीक है, क्यूब के एक फेस से इधर, ठीक है, ये रूम एक क्यूब है आपके पास, ये दीवार है, इधर भी एक दीवार है, इस दीवार से इधर 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 यहाँ पे कहीं एक आपके पास एपरेंट इमेज बन रही है। क्या बन रही है? एपरेंट इमेज। इसी तरह इस दीवार से इधर एपरेंट इमेज बन रही है। वो कह रहे हैं इस फेस से इधर ये एपरेंट इमेज बन रही है, इस फेस से इधर 100 mm पे ये एपरेंट इमेज बन रही है। ठीक है, तो एयर बबल यही कहीं होगा। मान लिया कि एयर बबल इस फेस से कितना x डिस्टेंस पे है, तो देखो ये फेस, तो ये वो कह रहे हैं कि एपरेंट पोजीशन ये है डी डैश। तो क्या मान लोगे कि मान लिया कि एयर बबल यहाँ कहीं है, इसको डी कहोगे या नहीं? बोलो, अरे बताओ, समझ आई बात या नहीं आई अभी? तो एयर बबल को ये मान लिया कि एक
डिस्टेंस पे है आपके पास, ठीक है। तो देखो पहले फर्स्ट फेज के लिए देखो, फर्स्ट फेज के लिए देखो, फर्स्ट फेज के लिए रियल डेफ रेफरेंस डेफ का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो क्या था रियल डेफ रेफरेंस डेफ का कंसेप्ट, μ2 बाई μ1 d बाई d डैश, d बाई d डैश। μ1 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही है, μ2 वो मीडियम है जिससे रे आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब मुझे ना तो इस मीडियम का पता ना मुझे इस मीडियम का पता, मुझे सिर्फ ये पता है ये μ2 है ये μ1 है। मेरे पास नॉलेज सिर्फ इतनी है कि ये रियल डेप्थ, ये क्या होती है रियल डेप्थ। तो एयर बबल से ये फेस कितनी डिस्टेंस पे x, तो x क्या है रियल डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ इसने कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर 100 mm, तो 100 लिख दिया, तो ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई। बोलो ये बात समझ आई? अरे इतनी बात समझ आई या नहीं आई? क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भाई। उसने माना इस अरे फेस से तो लगाते हो, ये फेस है तो ये यहाँ से d डैश और ये यहाँ पे d है, d मान ले x डिस्टेंस पे है, तो μ2 बाई μ1, ठीक है। क्या बना, कितना है x बाई 100, ये नंबर 1 इक्वेशन। अब फॉर सेकंड फेज के लिए देखो, सेकंड फेज के लिए भाई μ2 बाई μ1 कितना बना, ये कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों 40 सेंटीमीटर पे ना, d डैश है 40 सेंटीमीटर, d बाई d डैश, d बाई d डैश, तो μ2 बाई μ1 d डैश कितना है 40 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ क्वेश्चन में लिखा है, तो एपरेंट डेप्थ कितनी है 40 mm, एपरेंट डेप्थ कितनी है 40 mm। तो रियल डेप्थ यहां से देखो पूरा कितना है 200, पहले फेज से x है तो दूसरे फेज से कितना हो गया 210 माइनस x, दूसरे फेज से एयर बबल की डिस्टेंस कितनी होगी 210 माइनस x हो गई। पहले फेज से x है, टोटल डिस्टेंस 210 है, तो एक फेज से x तो दूसरे से 210 माइनस x, तो ये कितना हो गया 210 माइनस x, इसको नंबर 2 कर दो। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी μ2 बाई μ1 के बराबर है, ये भी μ2 बाई μ1 के बराबर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये x बाई 100 इज इक्वल टू 210 माइनस x डिवाइड बाई 40, जो कटता है वो काट दो बच्चों, तो ये बना x इज इक्वल टू 2100 माइनस का 10x, तो ये आया इधर आया तो 11x इज इक्वल टू 2100, तो x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 11, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा 11 1 जा 11, कितना बचा बच्चों 10, और ये बचा आपके पास 100, ये काट लो इजीली कट जाए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है वो देख लो एक बार। 210 बाई 40, ये 40 है मैं 10 लिख रही हूँ भाई इसलिए गड़बड़ आ रही है, ये 40 है तो इधर आ गए तो 50 हो जाएगा ये, देखो एक बार कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों ये, क्योंकि ये बना 4x, ये 40 है, ये x बाई 100 था, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x बाई 10 इज इक्वल टू 210 माइनस x डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4x इज इक्वल टू 210 माइनस का 10x, तो इधर आया था 14x इज इक्वल टू 210। आगे सॉल्व करते हैं, इसको लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो बच्चों इसको जल्दी से। कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, जल्दी नोट कर लिया नोट। ऊपर से डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना आया बच्चों यहाँ से 14x इज इक्वल टू 210, तो x इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 14, तो ये कितना आया बच्चों, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2100 आएगा बच्चों यहाँ पे 2100,
2100 डिवाइडेड बाई 14, तो ये आ गया 150 mm। कितना आ गया यहाँ से? ये 150 mm। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिज्वाइन कर लो बेटा। मनीष आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। एक्स कितना आया? तो देखो उसने पूछा था फ्रॉम सेकंड फेज, सेकंड फेज से एयर बबल कितनी डिस्टेंस पे है, तो फर्स्ट फेज से कितना था? एक्स था, तो सेकंड से फेज कितना आ जाएगा? फ्रॉम सेकंड फेज एयर बबल कितना आ जाएगा? 210 माइनस 150 कितना आएगा? 210 में से 150 घटा लो भाई, 0 60 आ जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 mm, सेंटीमीटर नहीं mm। तो सेकंड फेज से एयर बबल कितना है? 60 mm। फिर उसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पूछा उसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, ये वाली उठा लो। ठीक है, तो μ2 बाई μ1, x कितना है बच्चों? x कितना है? 150 डिवाइडेड बाई 100, तो μ2 को म्यू लिख लो, μ1 एयर है तो 1 हो गया, μ1 एयर है तो कितना हो गया? 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.5 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो, फिर टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द apparent shift in the position, determine the apparent shift in the position, determine the apparent shift in the position of the coin, ठीक है। also find the effective refractive index, also find the effective refractive index, also find the effective refractive index of the combination of the glass, of the combination of the glass, of the combination of the glass and water slab, and water slab as shown in figure, as shown in figure। देखो बच्चों, आपके पास ये दो मीडियम दे रखे हैं उसने। ठीक है, ये दे रखा है आपके वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये गिलास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है बच्चों उसने, ये डिस्टेंस ऊपर वाली दे रखी है आपको यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे ये कॉइन रखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एक तो शिफ्टिंग निकालना है, शिफ्टिंग इन द पोजीशन। तो शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? T1 1 माइनस का म्यू रिलेटिव प्लस T2 1 माइनस का म्यू रिलेटिव। दो ही है ना हमारे पास, तो दो ही ले लेंगे बच्चों। T1 कितना है बच्चों? 8 इंटू 1 माइनस, ये एयर है बच्चों, इधर एयर है तो क्या बनेगा? इंसिडेंट
कहाँ से होगी? 8 से। तो 1/4/3 प्लस ये 4.5 1 माइनस 1/3/2। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो ये कितना आया यहाँ से? 8 इंटू 1, ये 3/4 प्लस 4.5 1 माइनस 2/3, 1 माइनस का 2/3। आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब गुना भाग जो भी सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो शिफ्ट कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। इतना नोट करिए बच्चों। शिफ्टिंग ही पूछी थी पहले पार्ट में, दूसरे में थोड़ा सोचना है। नोट करते हैं, नोट करिए बच्चों जल्दी से। पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पूछा सेकंड पार्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लिया बच्चों। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बच्चों रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये होता है ना, अरे ये होता है d/d डैश। तो देखो रियल डेप्थ तो कितनी है? डेप्थ कहां से देखते हैं? सरफेस से, ना कि हाइट से। बार बार ध्यान रखना, ये बातें बार बार बताइए। यहां से देखते हैं सरफेस से, दोनों डिस्टेंस d डैश और d कहां से मेजर करते हैं? सरफेस से। कहां से मेजर करते हैं? सरफेस से। ठीक है, तो सरफेस से रियल डेप्थ पॉइंट यहां रखा हुआ है, तो सरफेस से ही कितनी बनी? 8 4 12। तो d कितनी होगी बच्चों? 12। रियल डेप्थ, ये क्या बच्चों? रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितनी शिफ्ट हो गई? तो देखो एक्चुअल में ये अपनी यहां से इंसिडेंट रे की पॉजिटिव आई ना, पॉजिटिव आई मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट हो गया, रे इधर जाएगी, देखो रे इधर जाएगी ना, रे इधर जाएगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट हो गया। कितना? 3.5। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में तो यहां था, उसकी अपनी पोजीशन यहां से शिफ्ट होगी। कितने? 3.5। तो एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा? 9। बात आई समझ में? वो अपनी पोजीशन से इतना चेंज हो जाएगा, शिफ्ट होगी ना पोजीशन। कितनी? 3.5। एक्चुअल में तो वो यहाँ था रियल में तो, लेकिन वो शिफ्ट हो गया। कितना? 3.5। तो 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9। तो आपकी म्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 12.5 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये आएगा 1.39। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? यस या नो? जल्दी बोलिए। कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। बताइए जल्दी से बच्चों। कोई डाउट है तो बोल, रिपीट करूं? देखो ये समझ आ गया था कि एपरेंट शिफ्ट इतनी आ गई, इतना क्लियर है? ठीक है, अब सुनो। उसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसने क्वेश्चन अभी मेरे को देखो, आल्सो फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बच्चों रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, d/d डैश। ये एयर है तो μ1 1 हो जाएगा,